हंसता है, बोलता है, बिल्कुल हमारे जैसा लगता है, लेकिन उसमें ना तो डर है, ना पछतावा, ना ही कोई इंसानियत। सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये समाज की वो सच्चाई है जिसे सुनकर या तो अक्सर हम चुप रह जाते हैं या फिर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोनिका नेगी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सोशियोपैथ माइंड। सोशियोपैथ माइंड एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसके बारे में अक्सर तब सुनने को आता है जब कोई बड़ा अपराध हो चुका होता है, रेप, मर्डर या फिर किसी की जिंदगी तबाह कर देने के बाद। इन अनकहे, अनसुने और बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मेंटल हेल्थ कोच डॉक्टर सुरभि। डॉक्टर सुरभि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू। डॉक्टर सुरभि, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है, सोशियोपैथ आखिर है क्या? तो देखिए, सोशियोपैथ जो है एक ट्रेट है, ये कोई डायग्नोसिस नहीं है। अगर मैं इसको साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक टर्म्स में बोलूं तो ऐसा कोई लेबल नहीं है या कोई एक मेडिकली सर्टिफाइड चीज़ नहीं है। ये एक इनफॉर्मल टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं टू डायग्नोज अ पर्सन जिनको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो कमिंग बैक टू सोशियोपैथ, ये ऐसे इंसान है जिसको जो इमोशनली थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, जिसमें एम्पैथी नहीं है, कुछ गलत करने पे उसको गिल्टी फील नहीं होता है, या अगर वो कोई लीगली या मॉरली या एथिकली उसको पता भी नहीं है कि वो गलत कर रहा है, तो कोई रिमॉर्स का फीलिंग या कोई गिल्ट का फीलिंग या कोई शेम, इस सब चीज़ों से वो बहुत दूर रहते हैं। ओके, सो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है डॉक्टर सुरभि कि ये ASPD है क्या चीज़? बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी, सो ASPD यानी कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये हमारा साइकेट्रिक की जो हमारी डायग्नोस्टिक मैनुअल में एक प्रॉपर एक कंडीशन बताई गई है जिसमें बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 22, जिसमें एक सोशियोपैथी या साइकोपैथी भी वन ऑफ द ट्रेट्स होता है। इसमें क्या है, इसको लेबल करने के लिए कोई भी इंसान 18 साल से बड़ा होना चाहिए, लेकिन जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो ये देखा जाता है कि ये जो चीज़ है, ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है। 15 ईयर्स आइडियली या उससे पहले कोई ना कोई ऐसा कॉन्डक्ट प्रॉब्लम उस इंसान में या उस बच्चे के हिस्ट्री में रहनी चाहिए, जैसे कि बुलिंग, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्कूल मिस करना, या स्कूल में कुछ भी ऐसा अब्यूज़ होना, या क्रूएलिटी टू एनिमल्स की तरफ करना, या यहाँ तक कि ये सब, इन सब के अलावा कुछ सेक्सुअली कुछ मिसयूज़ या अब्यूज़ करना भी उनकी हिस्ट्री में होना चाहिए। तो सोशियोपैथ और साइकोपैथ ये ऑलमोस्ट वर्ड सुनने में तो सेम लगते हैं, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, सोशियोपैथ और साइकोपैथ ये दोनों बहुत इनफॉर्मली आजकल बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ करी हुई टर्म्स हैं। यहाँ तक कि सोशियोपैथ है या साइकोपैथ है या नार्सिसिस्ट है, तो हम आप देखेंगे अक्सर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देखिए, जो सोशियोपैथ है, अगर मैं आपको नॉर्मल टर्म्स में बोलूँ तो सोशियोपैथ जो है वो रेज्ड होते हैं, मतलब वो अपने एनवायरमेंटल कंडीशन में या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या कोई और ट्रॉमेटिक स्थिति की वजह से वो बनते हैं। लेकिन जो साइकोपैथ हैं वो जन्म से होते हैं। ऐसा देखा गया है, कुछ जेनेटिकली भी ऐसे चीज़ें हैं जो साइकोपैथ में पाई गई हैं। मोर सो अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो साइकोपैथ के जो ब्रेन सेंटर्स हैं, जैसे कि अमिगडाला मेजरली होता है या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो इमोशनल या एम्पैथी रेगुलेशंस के साथ होते हैं, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो ऐसा देखा गया है, जो हमारे पेट स्कैन्स हुए हैं कुछ लोगों में। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो साइकोपैथ्स हैं ना, वो जन्म से ही होते हैं। तो अब जैसे कि मेरा आपसे ये सवाल है कि मान लीजिए कि हम अपने आसपास में बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, तो उन सारे लोगों के बीच में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस इंसान को ये बीमारी है या ये इंसान इस बीमारी से जूझ रहा है? तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला, ये बीमारी नहीं है, ये एक ट्रेट है और इनफॉर्मली यूज किया गया है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें बहुत इजीली किसी के लिए ये टर्म यूज कर देना भी बहुत गलत है। बट हाँ, अपने आप को एक बाउंड्रीड एनवायरनमेंट में रखना और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना वो बहुत जरूरी है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि कुछ लोग हैं जो अगर आपको कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट कर रहे हैं, या कुछ लोगों के आसपास आके आपको लग रहा है उनका बिहेवियर
जो है वो इतना है कि वो आपको थ्रेटन कर रहे हैं एंड वो अपने चीज़ों की, अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, या वो कभी कभी आपके काम का क्रेडिट भी ले रहे हैं, और या आपको गैस लाइट कर रहे हैं, या उनके बिहेवियर से आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा डर लगा रहता है कि आपको पता है कि वो गलत है और वो मॉरली और एथिकली भी गलत हैं, और उससे आपके सर्वाइवल में या आपके बॉडी को या आपको फंक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, देन ऑब्वियसली यू हैव टू टेक अ स्टैंड। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई इंसान बहुत डिफ़िकल्ट है, सो देयर आर डिफ़िकल्ट पीपल, देयर आर टॉक्सिक पीपल, देन देयर आर sociopath, psychopath और narcissist. So not every difficult person is a toxic person, so we need to really understand. कभी कभी लोग देखा जाए तो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, या कभी कभी लोग खुद ही बहुत इंट्रोवर्ट हैं, या वो सोशली इतने स्किल्ड नहीं हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, तो इसीलिए किसी को लेबल कर देना बहुत बहुत ही गलत है। लेकिन हाँ, अगर आप कॉन्स्टेंटली राउंड द क्लॉक आपको फील हो रहा है किसी की प्रेजेंस से दैट यस दैट पर्सन इज नॉट अकाउंटेबल, और वो कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हैं जो एथिकली, मॉरली और लीगली भी गलत है, देन डेफिनेटली यू शुड टेक अ स्टैंड एंड टेक द राइट एक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने बताया कि ये बीमार मतलब जो ये सोशियोपैथ है, ये जन्मजात भी होते हैं, तो इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये जो है ये जन्मजात है या फिर ये एक एज के बाद धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, और उसको मतलब कि ट्रीटमेंट की कितनी नीड है एक्चुअल में, उसको किस तरीके से मतलब हैंडल किया जाए और उसके ऊपर किस तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए? राइट। सो देखिए, जैसे कि मैंने बोला, ये बहुत स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है। जैसे आप कुछ बच्चे देखेंगे वो एनिमल्स के साथ क्रूएलिटी कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, दे विल बी वेरी क्रूअल, या फिर वो बहुत छोटे बच्चे हैं, वो अपनी क्लास में किसी के साथ किसी को बुली कर रहे हैं, या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उनको पता भी नहीं है वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो हंसी या मजाक में वो चीज़ लेके जा रहे हैं। अगर उनके पेरेंट्स या उनके टीचर उन्हें डांट रहे हैं तो उसको भी वो बहुत फनी वे में ले रहे हैं। तो ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं ना, जैसे कि एनिमल्स के साथ या किसी अपने कॉलीग के साथ या अपने अपने बच्चे जो साथ में खेल रहे हैं उनके साथ गलत कर देना, या अगर मैं आपको नॉर्मल टर्म्स में बोलूँ कि अगर कोई गाड़ी चला रहा है और यूजुअली अगर हम कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक करते हैं तो हमें पता है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, या फॉर दैट मैटर उस समय हमारा हमारा हार्ट रेट बहुत तेज हो जाता है। दैट इज आवर बॉडीज वे ऑफ टेलिंग अस कि हमने कुछ गलत किया है। दिस कैन लीड टू सम पनिशमेंट, दिस कैन लीड टू सम फाइन, या हमारे व्हीकल को भी कोई नुकसान हो सकता है। तो जो साइकोपैथ्स हैं उनको दे आर लीस्ट बॉदर्ड, दे विल नॉट फील एनी शेम टू इट। तो इस तरह से उनको पता नहीं है कि वो क्या गलत कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत स्टार्टिंग से शुरू हो जाती हैं, जिसमें स्पेसिफिकली साइकोपैथ अगर मैं बोलूँ इस टर्मिनोलॉजी के लिए, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एंड बिकॉज बहुत बार पेरेंट्स क्या होता है, वो टीनेजर्स बच्चे हैं, वैसा देखा जाता है कि बच्चा पहले तो ठीक था, टीनेज के बाद बच्चे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो ऐसे में आइडेंटिफाई ये होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ऐसा लगता है कि मे बी ये टीनेज इश्यूज हैं, मे बी ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। तो सही टाइम पे डायग्नोस करना, सही टाइम पे सही हेल्प लेना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज ये कंडीशन कभी कभी जैसे कि अटेंशन डेफिसिट की तरह से ले लेते हैं कुछ पेरेंट्स, तो ये सब मास्क हो जाता है, इसीलिए डायग्नोसिस काफ़ी डिले हो जाता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ख्वाबों को हकीकत में बदलना है तो सही प्लेटफॉर्म चुनना है। आइजम्स जहां सीखना ही नहीं, प्रोफेशनल बनना भी जरूरी है। बेहतर रिपोर्टर, एंकर बनेंगे, स्क्रिप्ट, कैमरा, वीडियो एडिटिंग सब करके दिखाएंगे। एंकरिंग से फिल्म मेकिंग तक हर हुनर का होगा ज्ञान। प्रोडक्शन से डिजिटल तक बनाएंगे अपनी पहचान। 100% इंटर्नशिप का है वादा, प्लेसमेंट देना हमारा है इरादा। आइजम्स में एडमिशन लीजिए, अपने सपने साकार कीजिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे इस खास शो में। मैम, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि जैसे कि जो ये आपने चीज़ें बताई, उसके लिए बहुत सारे लोग आगे आकर बातचीत नहीं करते हैं। शायद वो घबरा जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, और इसको कहीं ना कहीं
समाज के सामने ये चीज़ें नहीं निकल कर आ पाती हैं और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से जूझते ही रहते हैं। तो उनकी इस डर को किस तरीके से दूर किया जा सकता है ताकि वो आगे आएँ और आगे आके खुलकर वो बात करें और जो भी उनको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल करें? देखिए, अगर स्ट्रेस है इट्स अ डिफरेंट थिंग। स्ट्रेस के बारे में बात करना ऑफ कोर्स होना चाहिए, बट अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ सोशियोपैथ या साइकोपैथ की, उन कंडीशंस में एक इंसान को नहीं पता है कि वो सोशियोपैथी या साइकोपैथी इस तरीके से इस सब चीज़ से जूझ रहा है, बिकॉज इन देयर ब्रेन्स व्हाट दे आर सेइंग इज राइट, क्योंकि उनको कोई गिल्ट महसूस नहीं हो रहा है। और एक और ख़ास डिफरेंस होता है सोशियोपैथ और साइकोपैथ में, मैं अगर बताऊं तो सोशियोपैथ जो मेजरली लोग होते हैं वो फिर भी इमोशनली थोड़े कनेक्टेड होते हैं। साइकोपैथ जो है वो इतने प्लान्ड होते हैं, इतने कोल्ड और इतने काम रहते हैं कि आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे दैट द पर्सन इज अ साइकोपैथ। ऐसे में क्योंकि उनको नहीं पता है तो इसलिए उनके उनको एहसास दिलाना या उनको ऐसा बताना कि आप ऐसे हो तो वो और ज़्यादा एक ट्रिगर पॉइंट में चले जा सकते हैं। तो ऐसे में फैमिली सपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंस्टेड ऑफ टेलिंग दैट पर्सन और मे बी ट्राइंग टू हेल्प दैट पर्सन, फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ा होता है। और बहुत सारे ऐसे थेरेपीज भी हैं, बट इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी स्ट्रैटेजिक मैनर थ्रू द सपोर्ट ऑफ फैमिलीज और थ्रू द सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक सपोर्ट पर्सन। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि क्या मतलब आपके पास में जब लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो उनको आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं या आप ऑब्जर्व करके किस तरीके का मतलब ट्रीटमेंट करते हैं कि मतलब जितना ज़्यादा उनको इस चीज़ से बाहर निकाला जाए उतना उनके लिए वो हेल्पफुल रहे? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सो इसके जो ट्रीटमेंट्स है ना वो कोई ऐसा नहीं है कि उनको थेरेपी दे दी जाए या हफ्ते की या कुछ दिन की या हफ्ते की थेरेपी दे दी जाए तो वो क्योर हो जाएंगे। अगेन जो थेरेपीज़ हैं, जो थेरेपिक मोडालिटीज़ हैं वो भी इट्स अ मिक्स्ड अप्रोच। तो देयर आर थेरेपीज लाइक CBT जिसको हम बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि पैटर्न्स पे काम करती है। यू हैव टू वर्क ऑन अ पर्सनस पैटर्न, और ये भी कुछ हफ्ते या महीनों का प्रोसेस नहीं है, इट मे टेक ईयर्स ऑल्सो। इसके अलावा हमारी डायलेक्टिक बिहेवियरल थेरेपी है जो कि इमोशंस पे काम करती है। सो वी हैव टू वर्क ऑन द रूट कॉज। सिर्फ थेरेपी नहीं, अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको दवाइयाँ भी देंगे। देर आर सर्टन थिंग्स विच इज कॉल्ड मूड स्टेबलाइजर्स या मूड एलिवेटर्स। ऐसे दवाइयाँ होती हैं जो कि एक फिक्स डोज में दी जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द सिम्टम्स और वेट ऑफ द पर्सन। वो भी बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, सुपरविजन में देना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें ऑल द थेरेपी ऑप्शंस प्लस द मेडिसिन्स, दोनों चीज़ों का साथ में रेगुलेटेड एंड एक बहुत सुपरविजन में देना बहुत ज़रूरी है टू इंश्योर दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ द रूट कॉज ऑफ दैट पर्सनस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच मैम हमारे इस शो में जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। तो जैसा कि आज हमने अपनी इस चर्चा में जाना कि सोशियोपैथ एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसका इलाज नहीं होने पर यह समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ज़रूरत है इसे सही समय पर इलाज की, पहचानने की। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा किसी के लिए मददगार साबित होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।